सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th सिविक्स की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेसन राजनीतिक दल पे चल रहे हैं। तो कल हमने देखा कि जो राजनीतिक दल लेसन है उसे देने का उद्देश्य क्या है हमें। फिर हमने देखा कि राजनीतिक दल कहते किसे हैं। उसके बाद हमने राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से, राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं, उन सब के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना कि राजनीतिक दल कितनी तरह के होते हैं, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। तो राजनीतिक दल देखिए, दलीय प्रणाली जो है एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। जो हमारा भारत है उसमें बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। तो आज जो हम देखेंगे इसमें वो है राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। कोई दल राष्ट्रीय दल कहलाता है तो उसके लिए उसे क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। प्रांतीय दल किन्हें कहते हैं। देखिए, जो किसी एक प्रांत विशेष में, जैसे कि हम हरियाणा में, तो हरियाणा में जनहित कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, तो ये यहाँ के प्रचलित दल हैं, तो इन्हें हम प्रांतीय दल कहते हैं। जो किसी प्रांत विशेष में, जैसे पंजाब में अकाली दल। तो उसके बाद हम जो हमारे ये जो राष्ट्रीय दल हैं उनके ऊपर बारे में जानेंगे। उनको कब स्थापित किया गया, उनकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, और जो ये दल हैं इनका उद्देश्य क्या, लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक राजनीतिक दल। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक राजनीतिक दल भाग 2। देखिए, कल हमने जाना कि राजनीतिक दल क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो आज हमने एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय प्रणाली को जाना। आज उससे आगे हम जानेंगे कि राष्ट्रीय दल क्या है और राज्य दल क्या है। तो देखते इस अंतर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पेपर में बहुत बार आता है कि राष्ट्रीय दल किन्हें कहा जाता है और प्रांतीय दल किन्हें कहा जाता है। देखिए, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। बहुत ध्यान रखना कि ये विधानसभा चुनाव की बात कह रहा है। जब कोई पार्टी विधानसभा चुनाव में 6% या उससे अधिक मत हासिल करती है और 2 सीटें जीत जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों में विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर लेता है या लोकसभा की 4 सीटें जीत जाता है, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। देखिए, वहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें जीतने पर प्रांतीय दल के रूप में मान्यता हो जाती है और यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें जीतने पर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो मेन अंतर यही है दोनों में। चलिए आइए जानते हैं भारत में कौन कौन से दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए, सबसे पहला कौन सा है आपका, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक सशक्त दल है जिसे कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में है। 2016 में इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है और इसका जो सिंबल है वो क्या है, पुष्प और तृण। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला राष्ट्रीय दल है जिसके बारे में हमने अभी जाना।
तो देखिए वर्तमान समय में तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। चलिए अब हम जान लेते हैं अपना दूसरे दल के बारे में। एक और चीज़ जान लेते हैं, 2014 के आम चुनावों में इसे 3.84% वोट मिले थे और 34 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिससे लोकसभा का ये चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल बना। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। बहुजन समाज पार्टी। देखिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना स्वर्गीय काशीराम जी ने की थी 1984 में। जो बहुजन समाज पार्टी है वो मुख्य रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई पार्टी थी। राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उसके प्रतिनिधित्व का यह पार्टी दावा करती है। यह पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुल्ले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से शिक्षा और प्रेरणा लेती है। दलितों और कमज़ोर वर्गों के लोगों का कल्याण करना, उनके हितों की रक्षा करना इस पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह पार्टी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में ताकतवर पार्टी है। अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग समर्थन प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसने 4 बार सरकार बनाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे 4% वोट तो मिले हैं, लेकिन सीट एक भी नहीं आई उस समय इसकी। चलिए अब हम अगले पार्टी के बारे में जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमारी वर्तमान समय की इस समय सत्ता में है पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या, देखिए कमल का फूल। एक चीज़ मैं भूल गई, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। जो इसका चुनाव चिन्ह है बहुजन समाज पार्टी का, वो क्या है, हाथी। तो भारतीय जनता पार्टी की अब हम बात करें। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है इसे पुराने समय में जनसंघ के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की और 1980 में उन्होंने इसे एक राजनीतिक पार्टी बना दिया। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों की रक्षा करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से यह मानवतावाद, अंत्योदय की प्रेरणा लेकर सशक्त भारत बनाने का इस पार्टी का उद्देश्य है। वर्तमान समय में 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर ये पार्टी इस समय सत्ता में है। 2014 में इसे 282 सीटें मिली थी। चलिए अब हम जानते हैं अपने अगले राष्ट्रीय दल को। अगला जो हमारा राष्ट्रीय दल है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम CPI भी कहते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह देखिए क्या है, धान की बाली और दराती। ठीक है जी, 1925 में गठित की गई थी ये। इसका मुख्य उद्देश्य, ये लेनिनवादी और मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित है पार्टी। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों, गरीब वर्गों, किसानों के हितों की रक्षा करना है। 1964 में लेकिन इसमें फूट पड़ गई, तो ये 2 दल बन गए, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। तो इसका जो जनाधार है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अब भी यह पार्टी बहुत ठीक ठाक स्थिति में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से भी कम वोट और एक ही सीट हासिल हुई है। अगली देख लेते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी।
तो इसका चुनाव चिन्ह देख लीजिए आपके सामने, हथौड़ा और दराती, हंसिया भी जिसे कहते हैं हम। 1964 में स्थापित हुई थी। मार्क्सवादी लेनिनवाद में आस्था है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की समर्थक है ये पार्टी। साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। साम्राज्यवाद मतलब दूसरों पर कब्जा करना, दूसरे देशों पर, उस सब की विरोधी है। यह पार्टी भारत के सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने में विश्वास रखती है। यह पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में एक मजबूत दल है। इसका उद्देश्य गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों, बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ बनाना है। पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष इसने शासन किया है। अगला राजनीतिक दल देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आप सभी जानते हैं, जिससे कि इसका चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है ये। 1885 में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसका कई बार विभाजन हो चुका है। इससे अलग होकर कुछ तो क्षेत्रीय दल बन चुके हैं और कुछ राष्ट्रीय दल के रूप में बन गए हैं। तो सबसे पहले 1885 में ही पार्टी बनी थी और इसका अनेक बार सत्ता में आई है, लेकिन 2004 से लेके 2014 तक लगातार 10 वर्षों तक सत्ता में रही। अब यह बीजेपी की सरकार बनी हुई है इस समय। अगला राष्ट्रीय दल है नेशनल कांग्रेस पार्टी। देखिए, नेशनल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से ही विभाजित होकर बनी है। 1999 में बनी ये पार्टी। यह लोकतंत्र, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय, संघवाद में आस्था रखती है। यह पार्टी सरकार के मुख्य पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत के साथ यह मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में भागीदारी कर इसने सरकार भी बना चुकी है। तो ये तो थे कुछ राष्ट्रीय दल। कल के भाग में हम क्षेत्रीय दलों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए